नमस्कार, मैं हूँ उत्तम दवे। मैं एक स्पिरिचुअल कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट और फॉर्च्यून टेलर हूँ और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं और वो है दुख में हिम्मत और धीरज रखें। दोस्तों, ये शब्द सुन के आपको बहुत ही आश्चर्य लगा होगा कि भाई दुख के वक्त हिम्मत और धीरज कैसे रखें, क्योंकि पहले तो दुख के वक्त हिम्मत बिल्कुल भंग हो जाती है और क्योंकि दुख बढ़ता रहता है इसलिए हमें धीरज रहती नहीं है कि भाई कब ये दुख ख़त्म हो जाए और मैं फिर से अपनी खुश भरी ज़िंदगी में वापस लौट जाऊं। तो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अगर आप किसी के पास जाएंगे जो एक साधारण इंसान है और जब आप अपने दुख की बात उसे करेंगे तो सबसे पहले तो वो आपको अ, हिम्मत देने की तो कोशिश नहीं करेंगे। आपको यही कहेंगे कि भाई आपके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, ये तो बहुत ही बुरी बात है। यानी कि आपके साथ वो कोई आपको हिम्मत नहीं देंगे, आपको ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जो आपके साथ हो रहा है वो बहुत ही बुरा हो रहा है। और दूसरी चीज़ है धीरज। धीरज जो आपको रखनी है, आप लोगों के पास जाएंगे तो लोग आपको यही करेंगे, हाँ भाई दुख है तो भाई कोई इंसान अपनी कितनी धीरज रखे। इसी तरीके से आपको बातें की जाती है और आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आपकी धीरज नहीं बंधा रहा है या कोई आपकी हिम्मत नहीं बढ़ा रहा है तो ऐसे ही आपकी मुसीबत और बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? इस स्थिति में जब आप बहुत ही दुखी हो और आपको हिम्मत की ज़रूरत है और आपको धीरज की ज़रूरत है, तो आपको क्या करना चाहिए? और जो सबसे सरल तरीका वही है कि जो बड़े बड़े महासंत हैं, आप चाहे हिंदू के संत को ले लीजिए, जैसे मीराबाई है, या फिर रजनीश को ले लीजिए, या फिर गौतम बुद्ध को ले लीजिए, या फिर नरसिंह मेहता को ले लीजिए, साईं बाबा को ले लीजिए। ये सारे बहुत बड़े संत हैं। उनकी जीवनी आप पढ़िए और देखिए कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। मीराबाई ने जहर का प्याला पी लिया, ठीक है। नरसिंह मेहता को कितनी मुसीबतें होनी पड़ी, उन्हें अपनी बेटी की शादी करवानी थी और घर में पैसे नहीं थे, ठीक है। रजनीश को विलायत में उनको जेल में बंद कर दिया था कितने महीनों तक। फिर उनको कान की भी कितनी पीड़ा हुई, लेकिन वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही हिम्मत और धीरज से उन्हें बर्दाश्त किया। अगर हम लोग इस्लाम में देख लें तो मोहम्मद के ऊपर भी कितने आरोप लगाए गए, फिर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। यहाँ पे अगर हम लोग ईसाई धर्म को ले लें तो ईसाई धर्म में भी ईसा मसीह के ऊपर कितना बड़ा जुल्म हुआ, उन्हें क्रूसीफाई कर दिया, यानी कि क्रॉस के ऊपर लटकाया गया। फिर भी उनका हमेशा रवैया जो था वो बिल्कुल ही सकारात्मक रहा। उन्होंने कभी किसी को श्राप वगैरह नहीं दिया। और उसी तरह आप कोई अन्य धर्म भी मान रहे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो बड़े संत हैं उनकी ज़िंदगी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एक उदाहरण जैसे मदर टेरेसा का आप ले लीजिए। तो जब उन्होंने अपने काम की शुरुआत की तो लोगों को उन पे विश्वास नहीं था, लोग कुछ गलत समझ रहे थे। लेकिन फिर जैसे जैसे वो काम करती गई तो लोगों का उन पे श्रद्धा बढ़ी और उन पे विश्वास बढ़ा और उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां उठाई, लेकिन हिम्मत और धीरज से उन्होंने अपना काम करते गए। तो मैं आज आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे महात्माओं की जीवनी की वीडियोस हैं जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये महात्माओं की ज़िंदगी में कितनी सारी परेशानियां थी, जिसके बावजूद भी वो अपने काम करते गए और उन्होंने कभी न हिम्मत हारी न धीरज हारी। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, धीरज नहीं हारनी है। संतों की जीवनी देखिए और इससे आपको हिम्मत भी मिलेगी और धीरज भी। नमस्कार।